अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करती हूँ मैं अपने रूटीन विद कमल का आगाज़। रूटीन कमल के किचन में आपको कहती हूँ खुशामदीद। आज हम आपके लिए से बातें करते करते एक छोटी रमज़ान मुबारक की तैयारियां करेंगे, क्योंकि रमज़ान के मुबारक की तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब तो बस चंद ही दिन रह गए हैं। चंद दिन बाद में अल्लाह ताला का रहमतों और बरकतों वाला महीना आ जाएगा, और फिर उसके 3 अशरा आ जाएंगे। पहला अशरा, दूसरा अशरा, तीसरा अशरा। और अल्लाह ताला से बस दुआ है कि या रब्बुल आलमीन हमें इस रमज़ान पूरे रोज़े और पूरी नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाना। या अल्लाह अगर हमसे भूल चूक हो गई तो उन्हें माफ़ फरमा देना। और मेरे परवरदिगार आलम हमारी गलतियों और कोताहियों को माफ़ करके हमारी मुश्किलें और परेशानियों को दूर कर देना। या रब्बुल आलमीन इस रमज़ान मुझे भी अपनी छत दे देना। किराए के घरों से बहुत थक गई मैं। तो गाइस, हम अपनी रूटीन का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला से बस कहीं बात करनी होती है, क्योंकि हम अल्लाह ताला से बातें करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी सुनेंगे, और वो हमारी ज़रूर सुनते हैं, और वो ज़रूर सुनेगा, क्योंकि वो हमें 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है मेरे लिए। तो गाइस, आज करती हूँ मैं रूटीन का आगाज़, और आज हम बना रहे हैं एक अपनी रमज़ान की शान, दस्तरखान की जान। बच्चे बूढ़े यानी कि सबकी पसंद। अगर वो हमारे दस्तरखान पे ना हो तो रोज़ा इफ्तारी करने का दिल भी नहीं चाहता। तो आज हम बना रहे हैं मज़ेदार समोसे। जो हम बना रहे होते हैं ना, रमज़ान में तो हम बना रहे होते हैं, लेकिन इस वक्त हम उसकी समोसों की पट्टियाँ बनाएंगे, जिसको मांडा पट्टी भी कहा जाता है। कि मांडा पट्टी किस तरह से बनती है, तो मैं आपको मांडा पट्टी भी और रोल की पट्टियाँ भी बनाना सिखाऊंगी कि हम रोल की पट्टियाँ कैसे बनाते हैं, और हम किस तरह से अपने दस्तरखान में रमज़ान के अंदर दस्तरखान का के ऊपर सजाते हैं। जब वो समोसे, पकोड़े, रोल ये जब तल के आते हैं तो एक खुशबू अलग ही महक रही होती है। और दस्तरखान फ्रूट चाट हो तो उसको कुछ नहीं मानते। बस रोज़ा खोलने के बाद में चरखी चीज़ें जो होती हैं, चटपटी चीज़ें चटनी के साथ वो खाई जाती है, तो वो ही आज हम बना रहे हैं। तो आज हम समोसे की पट्टी बना रहे हैं। समोसों की पट्टियों को मैं अपने अंदाज से जो बना रही हूँ तो वो आपको बताती हूँ। एक भी पहले भी मैंने बनाई थी, और मेरा ख्याल है मेरे चैनल पे होगी, अगर आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। लेकिन वो मैंने बनाई थी नॉर्मल आटे से, घर का जो आटा होता है उससे बनाई थी मैंने। और उससे जब मैंने बनाई थी उसके समोसे भी बहुत अच्छे और क्रिस्पी समोसे बने थे। और आज मैं बनाऊंगी मैदे से, और मैदे से भी इंशाअल्लाह ताला बहुत ही क्रिप्स। मैदे से तो खैर बनते ही क्रिप्सी हैं, और बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, और बहुत ज़्यादा कहते हैं खाने में भी मज़ा आता है। जब क्रंच की आवाज़ आती है तो बड़ा मज़ा आता है। तो बनाते हैं हम समोसे की पट्टियाँ। चलते हैं रेसिपी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, कमल के किचन में खुशामदीद। तो अब हमने नमक और ये सब चीज़ें अपने मैदे के अंदर मिक्स कर ली है, और हम हल्के गर्म पानी से इसको भूनेंगे, और भूनने के बाद हम उसकी बनाएंगे पट्टियाँ। समोसों की पट्टियाँ, रोल की पट्टियाँ बना के पहले से रखेंगे। और गाइस, ये ऐसी पट्टियाँ हैं कि हम इसको खाली शॉपर में लपेटेंगे और ठंडी जगह पे रखेंगे, फ्रिज ना हो जब भी, तो ये ख़राब होने वाले नहीं है। 1 हफ्ते से 10 दिन आराम से निकाल देती है। अगर फ्रिज हो तो पूरे महीने से ज़्यादा भी निकाल सकते हैं हम, लेकिन फ्रिज नहीं है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन ही हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये है कि 4-5 रोज़े या 10 रोज़ों के बाद फिर आप दूसरी बना लीजिए, क्योंकि ऐसा ही होता है। और मैं भी ऐसे ही कर रही होती हूँ। और जिनके फ्रिज है, भले वो 1 किलो मैदे की बनाए या 2 किलो मैदे की, फैमिली छोटी है तो 1 किलो बहुत है, और फैमिली बड़ी है तो 2 से 3 किलो मैदा भी लग सकता है, क्योंकि ये फैमिली पर डिपेंड करता है।
तो गाइस अब हम बनाते हैं, आटे मैदे को गूंदते हैं और उसको तैयार करते हैं और फिर आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारा पट्टियाँ कैसे बनती है। ये देखें गाइस, ये मैंने आपसे बताया ना 750 ग्राम मैदा है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है और कोई चीज़ नहीं डाली है। अगर आप चाहें तो अजवाइन थोड़ी डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो ज़ीरा भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे ये कोई चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि वो मैं पट्टियाँ बना रही हूँ, कीमे वाले रोल की पट्टियाँ बना रही हूँ मैं, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता। हाँ, वो जो हम आलू के समोसे बना रहे होते हैं तो उसके अंदर हमें ज़रूर होता है कि हम उसके अंदर थोड़ा सा अजवाइन डाल दें या थोड़ा सा ज़ीरा डाल दें, उससे फ्लेवर अच्छा आ जाता है। लेकिन ये तो हम वो पट्टियाँ बना रहे हैं, रोल जो हमारे वेजिटेबल रोल बनते हैं, वेजिटेबल रोल इंशाअल्लाह इसको हम फ्रोज़न बना के रखेंगे कि जो हमें फ़ौरन इफ्तारी में बस निकालें और तलें। तो ये देखिए हमारा मैदा प्यारा प्यारा सा क्रीमी मैदा तैयार हो रहा है और हम इसको भून रहे हैं। तो गाइस जब तक कि मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं गाइस, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किए। आपकी कराची की बेटी, कराची की बहन, कराची की माँ आपके पास अपनी वीडियो जब लेकर आती है तो उम्मीद यही करती है कि आप उसको इतना फैला दें। देखें गाइस, आप सबकी वीडियो देख रहे होते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, वीडियो वायरल भी हो जाती है, तो आपकी ये बहन की वीडियो क्यों नहीं वायरल हो रही है? आप मुझे ये बताएं। अगर आप वायरल करेंगे तो गाइस होगी ना, आप वायरल करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं आपसे कितना कह चुकी हूँ कि मेरी वीडियो वायरल करें। आपकी इस बहन को आपकी इस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मेरी वीडियो वायरल करेंगे, मुझे इसी की वजह से सपोर्ट होगी गाइस, तो आप मुझे सपोर्ट करें। और देखें हमारा मैदा भी काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं रखूँगी 2 से 3 मिनट, और 2 से 3 मिनट के बाद में हम इसको अपना काम शुरू हो जाएगा हमारा कि हम कैसे करते हैं। और मैं आपको 2 से 3 तरीके ही बताऊँगी इसको बनाने के इंशाअल्लाह ताला। तो गाइज मैं इस मैदे को इसको गूंद कर डो बना के रखती हूँ। और आप ये देखें कि डो तो हमारी बन चुकी है, बस थोड़ा सा रह गया। डो बना के रखती हूँ। डो बनाने के बाद में हम मिलते हैं अब आपसे अपनी पट्टियों के सेट, पट्टियाँ बनाते हुए ही मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि डो हमारी बनी है 3 से 4 मिनट हो गए और असर की अजान भी हो चुकी है गाइस। तो मैं थोड़ी देर के लिए वीडियो बंद कर दूंगी क्योंकि अजान हो जाए, उसके बाद हम। तो गाइस ये देखिए हमारी डो हो गई है तैयार। 2 से 3 मिनट हम इसको रेस्ट देंगे। 2 से 3 मिनट रेस्ट देने का मकसद ये होता है कि ये थोड़ा सा जो हमने पानी वगैरह डाला, क्योंकि मैदे के अंदर थोड़ा सा पानी डालने से ये थोड़ा सा चिपचिपापन में आ जाता है, लेकिन हम इसको थोड़ी देर रख देते हैं ना तो ये मुलायम सी डो बन जाती है। जब मुलायम सी डो बन जाती है तो हमारा काम आसान हो जाता है। तो ये थोड़ी सी 2 से 3 मिनट में मुलायम हो जाएगी, क्योंकि गर्म पानी में गूंदा है मैंने। तो गर्म पानी में गूंदने का मकसद यही होता है कि चीज़ को बेहतरीन तरीके से करता है। तो जब तक कि मैं इसको कर देती हूँ, प्लास्टिक शॉपर से कवर कर देती हूँ, क्योंकि प्लास्टिक शॉपर से कवर करने का मकसद यही है कि इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये तैयार हो जाएगी। ये देखें, इसको मैंने प्लास्टिक शॉपर से कर दिया है कवर, क्योंकि ये तैयार थोड़ी सी देर के बाद में ये सेट हो जाएगी 2 से 3 मिनट तक, जब तक कि हम अपने कुछ और काम निपटा देते हैं। और गाइस आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगी, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़। वेलकम बैक टू कंवल किचन। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं मेरे मैदे को गूंदे हुए, और ये देखें आपको मैं दिखाती हूँ कि ये कितना मलाई वाला बन गया है, बिल्कुल तैयार हो गया। तो अब हम इसकी बनाएंगे रोल और समोसे की पट्टियाँ। तो पहले हम बनाएंगे समोसों की, फिर बनाएंगे इंशाल्लाह ताला रोल की। दोनों चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और दोनों ही बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है और बहुत आसान है गाइस, बहुत ज़्यादा आसान है। बाहर से हम ख़रीदते हैं ना तो ये 50 रुपए की पता नहीं
तो वो इतनी सी दे देते हैं, 10-12 रोल भी नहीं, वो समोसे भी नहीं बनते। रोल की बात नहीं करी, समोसों की बात करें, और छोटी छोटी पत्ती होती है। ये हम अपनी मर्ज़ी से, अपने साइज से, छोटे बड़े सब हम अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं, बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी मुकम्मल तैयारी करके और आपके लिए बना कर दिखाते हैं कि कैसे बनती है हमारी कमल के किचन के अंदर रोल की पट्टियाँ। चूल्हा पे हमने चूल्हा जला के तवा हमने गरम रख दिया है, और आज हमने दिन में बनाए थे आलू की चावल। और मैं तो खैर जॉब पर थी, आपको दिखाती हूँ, बेटी ने बनाए थे, देखिए आज हमने ये बनाए थे। तो ये थी हमारी आज की रूटीन, क्योंकि मैं जॉब पर जाती हूँ, तो जॉब पर जब बंदा जा रहा होता है तो आप समझ सकते हैं कि जॉब पे जाने के बाद में कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। वापसी होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटी हमारे लिए बना के रखती है। जब भूख से तड़पते हुए आते हैं तो हम जल्दी जल्दी खाना शाना खाते हैं, और खाना शाना खाने के बाद में थोड़ी देर हम आराम करते हैं, थोड़ा सा सुकून लेते हैं। सुकून लेने के बाद में फिर हम सोचते हैं कि अपने किचन में जाते हैं, कमल किचन में जाते हैं, और जाकर हम बनाते हैं अपनी रेसिपी। तो आज जो हम बना रहे हैं वो इस वक्त समझ लें 6 बजे का टाइम हो रहा है गाइस। जब मैंने आटा ये मैदा गूंद रही थी तो मेरा ख्याल है 5:30 बज रहे थे, पौने 6 बज रहे थे, सॉरी पौने 6 बज रहे थे। अब ये कि 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो हम इसको बनाते हैं और बनाकर आपको बताते हैं। मैं जब तक कि आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो गाइस सबसे पहले आपके पास आए। देखिए गाइस, ये मैंने छोटे छोटे से ये पेड़े अभी फ़िलहाल 6 बनाए, लेकिन आपको ये बनाने का ये है कि हम 6 भी एक साथ बेल सकते हैं और 2 भी बेल सकते हैं। तो अभी मैं आपको 2 पहले बेल के बताऊंगी, और फिर आपको 6 एक साथ बेल कर दिखाऊंगी, और फिर सेक के भी बताऊंगी। और बहुत आसान तरीके के साथ, कोई मुश्किल काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले हम 2 बनाएंगे। अगर किसी को ज़्यादा जैसे पेड़े बनाकर 6 पेड़े बनाकर नहीं बना सकता है तो वो इन 2 पेड़ों के साथ भी अपनी समोसा पट्टी बना सकता है, क्योंकि वो नहीं संभाल सकता। तो बनाते हैं हम, अब बेलते हैं। ये देखें गाइस, ये अभी हम पहली दफ़ा जो बनाएंगे वो 2 की बनाएंगे। ये देखें, रोटी का कोई मसला नहीं है कि गोल बने या ना बने, लेकिन हमारा काम बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा सा हम मैदा इसके ऊपर लगाते जाएंगे, और ना ही हम इसके अंदर मैदा छिड़केंगे। जैसे अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग जब अंदर घी लगा रहे होते हैं तो लोग उसके साथ में ना मैदा भी डस्टिंग कर रहे होते हैं। तो कोई ज़रूरत नहीं है मैदा डस्टिंग की। ये देखें, हमने इतनी सी रोटी बना ली और साइड पे रख दी। अब हम इतनी ही बड़ी दूसरी बनाएंगे। बहुत ही इजी तरीके से आपको बनाना बता रही हूँ। और आप गाइस, आपसे बातें करते करते मुझे यकीन करें टाइम का पता नहीं चलता। दिल तो चाह रहा था आज भी कोई कहानी आपको सामने लेकर आऊँ, लेकिन मैंने सोचा कि पहले ये रेसिपी बना लूँ, फिर हम थोड़ी सी देर बैठेंगे और बातें करेंगे। अगर फिर ये सोचती हूँ, बार बार यही सोच के निकल रहा होता है टाइम कि नहीं यार, बातें करते जाते हैं और काम करते जाते हैं, कहानी भी साथ के साथ चलती जाएंगी। तो गाइस, कल जब मैं अपने अब्बू के साथ गई थी, अब्बू के पास गई थी, तो अब्बू की तबीयत सही नहीं थी। अब्बू को कब्ज़ की शिकायत हो रही थी। ये देखें गाइस, ये जो हमने इसके ऊपर ये ऑयल लगा दिया, ये देखें, यही हाल हम इसके ऊपर, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा सा हम कम लगाएंगे। ये देखिए, कोई वो नहीं है, जल्दी नहीं है। ये देखें, अब हमने इन दोनों को कर दिया ज्वाइंट। ये देखें, और अब हम इसके ऊपर, ये देखें, अंदर मैंने डस्ट नहीं किया, मैदा डस्ट नहीं करा। क्यों कि कोई फ़ायदा नहीं है। जब हमने घी लगा दिया है तो यही हमारे लिए, क्योंकि डस्ट लगने के बाद में बहुत ज़्यादा उसके अंदर डस्ट आ जाती है, फिर हम उनको बहुत छेड़ना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो ये वाली फीलिंग होती है। अब हम इनको बहुत पतली पतली सी हमें इनको बेलना है। जितनी हम पतली बेल सकते हैं ना गाइस, तो हमें पतली बेलनी है। गोल बने या ना बने, गोल की तरफ मत जाइएगा,
बस ये देखिएगा कि जब ये बन रही है ना किस तरह से पतली पतली हम जब इसको बनाएंगे ना और जब इसको खोलेंगे वो आप देखिएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगी हाथ के ऊपर, क्योंकि मैदा है ये फ़ौरन हाथ के ऊपर बड़ा हो जाएगा। और देखिएगा कितनी पतली है, देखें अभी से ये, अभी ये डबल है तो इससे ये पतली है। अब ये हम डालेंगे तवे के ऊपर। पहले मैं आपको ये करके दिखाती हूँ, फिर एक साथ हम करेंगे 6 एक साथ जोड़ेंगे। ये देखिए ये हो गई हमारी। तवा मेरा थोड़ा सही से गर्म नहीं था, ये अभी खुद ही खुलने लग जाएगी। इनको हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको खोलना चाहें ना ये तो ये खुद ही खुलेगी। इसको हम खोलना चाहेंगे तो खोलेंगे ना, वरना ये तो हमारे उठाने में खुल जाती है। लेकिन अभी मेरा तवा थोड़ा सा ठंडा था, मैंने तवा तेज़ गर्म नहीं किया था। लेकिन आप जब बनाएं तो तवा, मैं समझ रही थी कि मैंने आँच तेज़ कर दिया है, तो ये आँच तेज़ नहीं हुआ था। अब मैंने तेज़ किया। ये देखें, ये देखें, ये देखें गाइस, ये देखें, ये देखिए आप देख सकते हैं कितनी पतली है, अंदर से मेरे हाथ तक नज़र आ रहे हैं। ये देखें, जब हम इतनी पतली बनाएंगे तो हमारे ज़रा सोचें समोसे कैसे बनेंगे। ये हमने देखें, ये 2 वाली मैंने आपको बना के दिखा दी है। अब हम इंशाल्लाह बना रही हूँ, अब मैं 6 वाली बना रही हूँ। लेकिन 6 वाली जो होती है ना वो मुझे आसान लगती है, क्योंकि एक साथ 6 रोटियाँ हम बेल लेते हैं और एक साथ ही हमारी 6 निकल के आती हैं। तो समझ लें एक में से 12 समोसे हमारे आराम से, 6 होते हैं ना तो 12 समोसों की पट्टियाँ आराम से निकल जाती है। ये देखिए गाइस, ये मैंने 6 रोटियां तैयार कर ली है। अब ये देखिए, अब मैं इसके अंदर 6 के अंदर ही ये घी लगाऊंगी और 6 की 6 इसके अंदर अब ये आएंगी। ये देखिए, ये देखिए, कोई छोटी कोई बड़ी हो गई है वो हम इसको एडजस्ट कर लेंगे अपने हाथ से। ये देखिए, ये देखिए, रमज़ान की तैयारी करने में भी बड़ा मज़ा आता है, बड़ा खुशी भी होती है कि, और जब ये रमज़ान महीना गाइस जा रहे होते हैं तो बड़ा दुख होता है। और जब मस्जिदों में अलविदा अलविदा माह रमज़ान जब पढ़ा जाता है, ऐसा लगता है कि हम साथ के साथ खुद भी ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि बड़ी रोने के लग जाती है। डर नहीं लग रहा होता, क्योंकि हम लोग तो खैर अकेले रहते हैं तो डर भी लगता है कभी कभी गाइस, कभी कभी बहुत डर भी लगता है। लेकिन डर के भी क्या करना है, बस जीना इसी का नाम है। तो वो कहते हैं ना कि शोहर अगर होता है तो मुहाफिज होता है। मेरे घर का मर्द अपने बच्चों का बाप भी, और मैं अपने घर की मुहाफिज भी, अपने बच्चों की जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ। इसीलिए गाइस मैं आपको जब कहती हूँ ना कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को प्रेस कीजिए कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। और मेरी वीडियो को इतना शेयर कीजिए कामयाब आपकी बहन, आपकी बेटी, आपकी माँ को कीजिए कामयाब, क्योंकि कामयाबी आप देंगे मुझे गाइस, क्योंकि आप ही मुझे कामयाबी दे सकते हैं, बाकी किसी और की मजाल नहीं। क्योंकि आप अल्लाह की ज़ात के बाद, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो खैर हमारे लिए बहुत अच्छा लिखा है, बहुत अच्छे लिखा है उसने। मेरे रब ने हमें ज़रूर, भूखा उठाता है भूखा सुलाता नहीं है, मेरे रब का करम है बस, बहुत उसने हमें हमारी औकात से ज़्यादा नवाजा है। लेकिन फिर भी गाइस आपसे ये बस मेरी ये ख्वाहिश है मेरी गाइस कि मुझे अपना घर मिल जाए और अपने घर के साथ साथ मैं हज और उम्रे पे अपने बच्चों के साथ जाऊं, ये मेरी ख्वाहिश है। लेकिन वही बात है ना, हम हैं मजदूर लोग, इतना ही कमा सकते हैं जितना कि हम अपना घर, रेंट का घर का किराया दे दें।
सही मायने में पूछे ना तो देखें ना गाइस कि हम लोग रेंट भी सही तरह से नहीं दे सकते हैं। ये देखें, अब ये थोड़ी सी हो गई है हमारी, इतनी सा हो गई है मोटी, तो हम इसको थोड़ा सा किनारे इसके दबा लेंगे, क्योंकि किनारे हम इसको जब दबाएंगे तो ये थोड़ी बड़ी भी हो जाएगी। और फिर हम इसको, कोई मुश्किल नहीं, कुछ नहीं, बस हो गई हमारी ये तैयार। ये हमारी हो गई है 6 रोटियों की 1 रोटी तैयार। और अब मैं इसको डालूंगी, ये देखिए, ये देखिए, ये आ गई है हमारी तवे पे। तवे से बल्कि मैंने बड़ी बनाई है, वो आपको एक डेमो दिया था 2 रोटी का, ये है 6 रोटियां। तो ये देखें 6 रोटियां जब हमारी बनेगी तो इसके अंदर से समोसों की, अगर मैं थोड़ी पतली करके बनाऊंगी तो एक तरफ से 6, फिर बीच में से 6, फिर इधर से 6 और इधर से 6, तो ये समझ 6 6 6 16 समोसों की पट्टियां इसमें से आराम से निकल जाएगी। ये देखें गाइस, 4 रोटियां मैंने वहाँ निकाल के रख दी है, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है ना। 4 नहीं, सॉरी 3 निकाल के रख दिए। और ये 3 रोटियां हम देखें खोल रहे हैं, ये देखें, ये देखिए, ये देखिए, देखने गाइस कितनी पतली पतली सी है, ये देखें। ये देखें, ये देखें गाइस, कितनी ज़बरदस्ती नरम सी, ये देखें, आप जो भी चाहें करें। ये देखें, ये है इसका बेहतरीन सा लुक। ये देखिए, अब मैं इसके ऊपर सब पर एक जैसा इसको जमा दूंगी, क्योंकि मुझे फिर कटिंग करने में आसानी होगी। खोल के फिर इसको हवा वो निकाल दिया जाता है, इसकी भाप निकाल दी जाती है, तो फिर ये थोड़ी ठंडी हो जाती है। तो मैंने भी वही किया, इसको थोड़ी ठंडी हो गई है, क्योंकि अब फिर मुझे कटिंग करने में आसानी रहेगी। ये देखिए, इतनी पतली पतली सी और इतनी ज़बरदस्त सी हमने ये समोसों की पट्टियाँ हमारी तैयार हो गई है। अब हम बनाएंगे रोल की पट्टियाँ। समोसों की तो हमारी तैयार हो चुकी है, ये देखिए, ये देखिए बस, ये देखिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हो गई 6 हमारी पट्टियाँ तैयार। बैठ के गली का सारा माहौल खराब कर रही है। गालियां देखो कितनी गंदी गंदी निकाली। कोई बच्चे वहां पे खेल भी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या सोचेंगे वो? कुछ नहीं सोचेंगे, और कोई वो कुछ बोलने वाला नहीं है। ये फट वो हो गई, सख्त हो गई।
उसको निकाल, उसका पराठा बना लेते हैं। पराठा बना लेंगे। काट के रख। ये फ्रीजर में रखी जाती है ना? नहीं, वीडियो दूसरी भी बनाऊंगी, ये हो गई ना खराब, क्योंकि अगर इसको थोड़ी देर और रखूंगी तो ये ऊपर वाली और खराब हो जाएगी। इसकी हम पापड़ बना लेंगे, इसको छोड़ दो। वाकई खराब हो गई। ऊपर वाली हुई है, वैसे तो सारी मुझे अंदर से नरम ही लग रही है। वो तो सही है, बस एक ही खराब हुई है। हाँ, नहीं, हटा दो इसको। ये पकी हुई है ना? हाँ, खा सकते हैं। अच्छी लग रही है। जैसे हो गई ना तो ये भी परेशान नहीं होगी, इससे बंद कर देंगे। नहीं, अभी मैं नहीं खा रही। पतली सी तो है पतली सी, मुझे पता है। यहाँ पे इतनी सी है। तो क्यों नहीं ना? इसकी है ना, रोल की बना के दिखा दो। नहीं, कुछ भी बस बता दो, ये बन गई बस। रोल तो कटिंग कर लो। काफी तो गाइज ये देखें, ये हो गई है हमारी समोसों की पट्टियाँ तैयार। ये देखें ज़बरदस्त सी। और ये देखें, आप बस समोसों को लपेटना है आपको। अभी तो मैं लपेट के, मेरे पास सामान तैयार नहीं था, वरना मैं आपको मुकम्मल इसको बनाकर भी दिखाती। ये देखें, ये हमारा हो गया समोसा तैयार। ये देखें, ठीक है, ये बिल्कुल ज़बरदस्त सी। ये देखें, खोलें, पूरी पूरी ऐसे ही आपके हाथ में खुल जाएगी, नरम नरम सी, ज़बरदस्त सी। और ये हमारी देखें रोल की पट्टी तैयार हो गई है। अभी मेरे पास, मैंने इसका सामान तैयार नहीं किया था, वरना आपको मुकम्मल बनाकर तल के भी दिखाती। ये देखें, ये हमने फोल्डिंग करी, यहाँ वही सामान। ये देखें, ये हमारे हो गए रोल तैयार। तो गाइस ये देखें, हमने घर में बहुत कम चीज़ के अंदर इतने सारे बना के रख लिए कि मेरे 10 से 12 दिन तक हमें बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 10 से 12 दिन मुझे आराम सुकून से रोज़े आराम से गुजारेंगे। और रोज़े आराम से गुजारने का, रोज़े रखने का मकसद है कि काम बंदा पहले कर ले ना गाइस, तैयारी पहले से कर ले, तो फिर हमें
शुरू के जब रोज़े होते हैं तो उसमें हमसे काम शुरू, पहला रोज़ा होता है, काम भी पहले दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, और वही काम अगर हम करके पहले से ही रख दें तो गाइस हमारे रोज़े के काम में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता तो रोज़े रखने की आदत पड़ जाती है, तो हमें कोई मसला नहीं होता, ना कोई थकन होती है, ना ही कुछ होता है। लेकिन फर्स्ट रोज़े के अंदर अगर बच्चे हैं तो बच्चे तंग, पेरेंट जो माएँ होती है, दूध पिलाने वाली माएँ होती हैं, उनको बच्चे तंग कर रहे होते हैं, किन्हीं के छोटे बच्चे होते हैं वो तंग कर रहे होते हैं, फिर रोज़ा होता है, फिर अगर फैमिली बड़ी होती है तो फिर उनके लिए सारी चीज़ों को तैयारी करना बहुत, यानी कि सुबह से बंदा शाम तक रोजे के अंदर ही पिलता ही रहता है, काम बस काम काम। लेकिन अगर यही काम हम उठाकर अपना करके रख लेंगे तो हमें फ्रोजन निकालना है, तेल में फ्राई करना है, और हमारी इफ्तारी की मुकम्मल हो गई तैयारी। तो ये देखिए गाइज, मैंने आपको बना के दिखा दी है, और अब आप भी बनाइए और अपने रोज़ों को शानदार बनाइए, अफ्तारी के दस्तरखान की जान बनाइए, क्योंकि रोल समोसे पकोड़े ना हो तो दस्तरखान की रौनकें ही नहीं होती। और रमज़ान तो वैसे ही रहमतों और बरकतों वाला होता है। जिस घर के अंदर आम दिन में लोग तंगी में होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला की बरकत से रमज़ान महीने के अंदर उनके दस्तरखान भी बड़े हो जाते हैं। तो गाइस लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। दुआओं में मुझे और मेरे वालिद साहब को याद रखिएगा, और मुझको और मेरे बच्चों को अल्लाह ताला पूरी नमाज और रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं आप यूट्यूब फैमिली आप लोगों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको रोज़े और नमाज का पाबंद बनाए। मिलती हूँ मैं किसी और वीडियो, किसी और व्लॉग के रूटीन के अंदर इंशाअल्लाह ताला। अब मैं दूसरी जो मेरी वीडियो आएगी तो इन्हीं पट्टियों को हम फ्रोज़न करके रखेंगे। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।